नेक्स्ट है 1000 स्पीसीज। देखिए स्पीसीज होता है प्रजाति, 1000 स्पीसीज हजारों प्रजातियां जो हैं ऑफ बटरफ्लाइज तितलियों की हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको पहचान लिया गया है। आइडेंटिफाई करना, पहचान करना या जान लेना। बताइए, देखिए 1000 स्पीसीज हजारों प्रजातियों को, स्पीसीज प्लूरल फॉर्म में है 1000 स्पीसीज, इट मींस यहां पर काउंटेबल के लिए आएगा या अनकाउंटेबल के लिए डिटरमिनर का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, यहां पर वही डिटरमिनर आएगा जो काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। इट मींस हम लोग मच का यूज नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? जी हाँ, एज मेनी का और एज मेनी एज का। देखिए एज मेनी एज इंग्लिश में होता है, इसका इस्तेमाल होता है एक बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए। हम लोग कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू शो a large number with surprise। बड़े ही आश्चर्य के साथ जब हम एक बड़ी संख्या की बात करते हैं तो हम लोग एज मेनी एज का इस्तेमाल करते हैं। तो हजारों प्रजातियां जो हैं तितलियों की, उन्हें पहचान लिया गया है, तो हजारों प्रजातियां, यानी यहां एक सरप्राइज की फीलिंग है। हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, एज मेनी एज का ही इस्तेमाल करेंगे। एज मैनी नहीं होता इंग्लिश में, एज मैनी एज ही होता है। एज मैनी एज 1000 स्पीसीज, हजारों प्रजातियों को जो है वो तितलियों की पहचान लिया गया है। इट मींस एज मैनी एज का ही यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देयर आर नॉट माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के उस हिस्से में काफी ज्यादा माउंटेन्स नहीं है। देखिए माउंटेन्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, मच, मोर और लेस, ये अनकाउंटेबल के लिए आते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है? जी हाँ, मेनी का। देयर आर नॉट मेनी माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट है दे हैव लॉस्ट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स। दे हैव लॉस्ट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, उनके कॉन्टैक्ट्स में से काफी सारे जो हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं। देखिए क्या इस्तेमाल होगा? ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, आगे कॉन्टैक्ट्स प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल के लिए हम लोग प्लूरल वाला डिटरमिनर ही इस्तेमाल करेंगे। मच, लिटिल, ये हमारे अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्मॉल और मेनी आपके पास मौजूद है, तो यहाँ क्या होगा? जी हाँ, काउंटेबल के लिए हम लोग मेनी का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव लॉस्ट मेनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स, उनके कॉन्टैक्ट्स में से काफी सारे कॉन्टैक्ट्स उन्होंने खो दिए हैं। हमारा आंसर ए होगा। दे हैव लॉस्ट मेनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट है आई प्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। आई प्रेज, मैं तारीफ करता हूं ऑनेस्टी। देखिए ऑनेस्टी हमारा कैसा नाउन है? जी हाँ, ये हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन है। आई प्रेज, मैं तारीफ करता हूं ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, इस लड़के की ईमानदारी की। देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन अगर फ्रेज लगा करके उसको डेफिनेट बना दिया जाए तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। देखिए सामान्य तौर पे अगर मैं ये कहता ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां इस वक्त ऑनेस्टी जो है अनकाउंटेबल है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और ऑनेस्टी जो है इसे डिफाइन भी नहीं किया गया है, किसी विशेष प्रकार की ऑनेस्टी की बात भी नहीं हो रही, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर ऑनेस्टी किसकी? जी हाँ, ऑफ दिस बॉय, इस लड़के की ईमानदारी। तो अब फ्रेज लगा करके उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, द का ही यूज करेंगे। आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है शी स्पेंट, उसने स्पेंट मतलब खर्च कर दिए, स्पेंट खर्च करना। शी स्पेंट, उसने खर्च कर दिया। अमाउंट ऑफ मनी शी हैड, जो कुछ उसके पास था। शी हैड, जो कुछ उसके पास था वो सारा का सारा। ये अर्थ देने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, या तो हम लोग द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे या फिर द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए द फ्यू जो है ये किसके लिए आता है? काउंटेबल नाउन के लिए, और द लिटिल जो है ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? जी हाँ, मनी की। और मनी हमारे लिए कैसा नाउन है? जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम किस में जाएंगे? द लिटिल में। जो कुछ है वो सारा का सारा, द लिटिल वो अर्थ देता है। शी स्पेंट, उसने खर्च कर दिया। द लिटिल अमाउंट ऑफ मनी शी हैड, शी हैड, जो कुछ उसके पास था वो सारा का सारा, ये अर्थ हम लोग द लिटिल से देते हैं। शी स्पेंट द लिटिल अमाउंट ऑफ मनी शी हैड। नेक्स्ट है द बॉयज वेंट इनसाइड रूम, लड़का जो है वो इनसाइड रूम, कमरे के अंदर गया। देखिए इनसाइड या फिर आउटसाइड,
ये खुद अपने आप में प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ किसी भी प्रकार की दूसरी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो अब हम यहां पर ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनसाइड खुद प्रेपोजिशन है और एक साथ दो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमारा ए आंसर नहीं हो सकता। सी में भी एक और प्रेपोजिशन दे रखी है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, और डी में भी एक प्रेपोजिशन है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा? जी हाँ, बी हमारा आंसर है, इनसाइड द रूम। देखिए इनसाइड हो आउटसाइड हो, इनसाइड द बैंक होगा ना कि इनसाइड ऑफ द बैंक। देखिए ये खुद अपने आप में प्रेपोजिशन है, इनके साथ कोई दूसरी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। इनसाइड द रूम होगा, आउटसाइड द रूम होगा, ऑफ या इन का प्रयोग इनके साथ नहीं होता, ये ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन ही है। आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है, वी थॉट, हमने सोचा, द बैनर वुड लुक बेटर, ये बैनर जो है वो अच्छा दिखेगा, विद चेंज इन कलर कॉम्बिनेशन, अगर कलर कॉम्बिनेशन में कुछ चेंज कर दिया जाए तो, कुछ चेंज कर दिया जाए, थोड़ा चेंज कर दिया जाए। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या इस्तेमाल होगा? देखिए ईच और एवरी जो है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑल जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, इट मींस हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, सम का ही यूज होगा, विद सम चेंज इन कलर कॉम्बिनेशन। अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए तो ये बैनर काफी अच्छा दिखेगा। हमारा सेंस कंप्लीट किससे हो रहा है? जी हाँ, सम से हमारा मीनिंग कंप्लीट होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, मे आई गिव यू एडवाइस। देखिए ये एडवाइस ADVICE नाउन है, और ये एडवाइस हमारा कैसा नाउन है? जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है। मे आई गिव यू एडवाइस, क्या मैं आपको सलाह दे सकता हूं? देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए किसका इस्तेमाल होगा? जी हाँ, सम या लिटिल में से ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वन और एन ये तो संख्या के लिए इस्तेमाल होते हैं, इट मीन्स काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे। सम जो है ये काउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लिटिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए लिटिल जो है एक नेगेटिव सेंस देता है, लिटिल में नॉट छुपा हुआ है। मे आई गिव यू एडवाइस, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूं? देखिए सलाह देना इट मीन्स आप सामने वाले को नेगेटिव में दोगे या पॉजिटिव में? जी हाँ, यहाँ नेगेटिविटी नहीं है, हमें पॉजिटिव अर्थ चाहिए, और लिटिल जो है वो पॉजिटिव मीनिंग नहीं दे सकता। तो आंसर हमारा क्या होगा? जी हाँ, सम। मे आई गिव यू सम एडवाइस, आंसर आपका बी। अगर अ लिटिल होता तो हम लोग अ लिटिल भी कर सकते थे, अ लिटिल भी पॉजिटिव मीनिंग ही देता है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए अ लिटिल का काम कौन करेगा? जी हाँ, सम ही उसकी जगह इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है, मैनी ए मैन इम्प्रिज्ड। देखिए इम्प्रिज का मतलब होता है जेल में डाल देना, कैद कर लेना। मैनी ए मैन, काफी सारे व्यक्तियों को इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया जाता है। देखिए ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट में जो ट्रायल चलती है, पेशी आप उसको कह देते हो। किसी भी मुजरिम की जो पेशी चलती है वो हमारी ट्रायल कहलाती है। तो मैनी ए मैन, काफी सारे व्यक्तियों को इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया जाता है, विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के, इन फासिस्ट कंट्रीज, फासिस्ट कंट्रीज जो हैं उनके अंदर। देखिए मैनी ए, हमने बात की थी मैनी और मैनी ए मीनिंग में अंतर नहीं है। मैनी अपने साथ सब कुछ प्लूरल लेता है, लेकिन मैनी ए सब कुछ क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा। इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर का होगा और वो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर की ही होगी। तो आंसर हमारा क्या होगा? जी हाँ, सी। बाकी तीनों वर्ब्स प्लूरल फॉर्म में है, हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में सिर्फ सी ऑप्शन है। मैनी ए मैन इज इम्प्रिज्ड, काफी सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, इन फासिस्ट कंट्रीज। आंसर आपका सी है। नेक्स्ट है, ईच मैन एंड ईच वुमेन आर वोट। देखिए हमने बात की थी जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, लेकिन उनके साथ ईच या एवरी का प्रयोग अगर होता है तो उन्हें सिंगुलर ही माना जाता है और वर्ब भी वहां सिंगुलर की ही इस्तेमाल होती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज अ वोट। आंसर हमारा हैज होगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है। देखिए हैव जो है वो प्लूरल फॉर्म के लिए आता है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंगुलर में हमारे पास क्या मौजूद है? जी हाँ, हैज ही मौजूद है। कैन और मस्ट मॉडल है, और मॉडल का अपने बाद में क्या चाहिए? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, और यहाँ हमें सिर्फ एक वर्ब चाहिए जो कि मेन वर्ब होगी, और वो काम कौन कर सकता है? जी हाँ, सिंगुलर फॉर्म के रूप में हैज ही हमारे पास ऑप्शन है। कालिदास इज ऑफ इंडिया। देखिए कालिदास जो है वो शेक्सपियर है इंडिया का, उसे इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए हमने बात की थी कोई भी प्रॉपर नाउन, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग कोई फ्रेज या क्लास लगा करके उसको मॉडिफाई करते हैं तो हम उससे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, द का यूज होता है। तो कालिदास जो है वो शेक्सपियर है, कहाँ का? जी हाँ, इंडिया का। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
अगर आगे इंडिया नहीं होता तो हम लोग अ शेक्सपियर भी कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास ऑफ इंडिया फ्रेज मौजूद है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ए मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। काफी सारे व्यक्ति जो है वेलकम करते हैं अपॉर्चुनिटी, अवसरों का। देखिए ए मैन, मैन जो है वो किस फॉर्म में है? देखिए ये सिंगुलर फॉर्म में है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन भी क्या है? जी हाँ, सिंगुलर फॉर्म में है। मैन जो है काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अपने बाद में सिंगुलर का ही नाउन लेगा? देखिए मैनी मैन, मैनी अपने बाद में प्लूरल ही लेता है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। ए मैनी मैन भी नहीं हो सकता। देखिए मैनी ए अपने बाद में सिंगुलर लेता है, लेकिन यहाँ पर ई एन प्लूरल बना रखा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखिए हमने बात की थी मैनी ए जो है ये सब कुछ अपने बाद में क्या लेता है? जी हाँ, सिंगुलर ही लेता है। ए आपके पास मौजूद है, अगर हम लोग मैनी का इस्तेमाल कर देंगे तो ये मैनी ए की संरचना बनेगी, और मैनी ए को सब कुछ अपने बाद में सिंगुलर ही चाहिए, तो आगे हमारा सेंटेंस भी सही है। आंसर आपका डी, मैनी ए मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट है फॉर मी मनी इज टू एन एंड। देखिए यहां एंड का मतलब लक्ष्य से है। फॉर मी मेरे लिए मनी जो है, पैसा जो है, इज टू एन एंड, लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया मात्र है। देखिए यहां एक इडियम होता है ओनली अ मीन्स, इसका मतलब होता है एक जरिया मात्र होना। ओनली अ मीन्स एक जरिया मात्र होना, ये एक इडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ओनली अ मीन्स, सी आपका आंसर है। फॉर मी मेरे लिए मनी इज ओनली अ मीन्स, मेरे लिए पैसा जो है एक मीन्स, एक जरिया मात्र है टू एन एंड, लक्ष्य तक पहुंचने का। देखिए मीन्स, एक वचन भी मीन्स होता है और बहुवचन भी मीन्स ही होता है, साधन या जरिया। नाउन में हमने इसकी बात की थी, ओनली अ मीन्स, सी आपका आंसर है। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। नेक्स्ट है अ बफेलो कैन नॉट डिफेंड अगेंस्ट अ लायन। देखिए हमने बात की थी ए प्लस एक वचन का नाउन जो है पूरी प्रजाति का बोध कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बफेलो एक भैंस जो है कैन नॉट डिफेंड, वो डिफेंड नहीं कर सकती। डिफेंड मीन्स रक्षा करना। एक भैंस जो है वो डिफेंड नहीं कर सकती, रक्षा नहीं कर सकती अगेंस्ट ए लायन, एक शेर के खिलाफ। देखिए लायन यहां भी ए का इस्तेमाल हुआ है, ए प्लस एक वचन का नाउन, यहां भी पूरी प्रजाति है शेरों की, और अब बफेलो यहां भी बफेलो पूरी प्रजाति है। इट मीन्स यहां पर हम लोग सिर्फ एक भैंस की बात ना करके पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। एक भैंस जो है वो एक शेर के खिलाफ डिफेंड, रक्षा नहीं कर सकती। किसकी रक्षा नहीं कर सकती? जी हाँ, एक दूसरी भैंस की रक्षा नहीं कर सकती। तो यहां हमें सिर्फ एक वचन का रूप चाहिए, हमें पूरी प्रजाति का बोध नहीं कराना। एक दूसरी भैंस की रक्षा नहीं कर सकती कोई भी भैंस एक शेर के खिलाफ। तो अब हम यहाँ पर ए प्लस एक वचन के नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पूरी प्रजाति का बोध कराता है। अब बफेलो कैन नॉट डिफेंड, एक भैंस जो है वो रक्षा नहीं कर सकती एक शेर के खिलाफ। किसकी? एक दूसरी भैंस की। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? जी हाँ, अनादर बफेलो। अब बफेलो कैन नॉट डिफेंड अनादर बफेलो, एक भैंस जो है वो एक दूसरी भैंस की रक्षा नहीं कर सकती अगेंस्ट ए लायन, एक शेर के खिलाफ। यहां पर बफेलो और लायन पूरी प्रजाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन यहां पूरी प्रजाति ना होकर के सिर्फ एक दूसरी भैंस, ये अर्थ हमें देना है। वो मीनिंग हमारा कौन देगा? जी हाँ, अनादर बफेलो। आंसर आपका ए। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए इनफ का यूज हुआ है ऑप्शंस के अंदर। इनफ के साथ हमने बात की थी, अगर इनफ का प्रयोग हम लोग नाउन के साथ करते हैं तो इसकी पोजीशन नाउन से पहले रखी जाती है, लेकिन अगर इसका प्रयोग एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ या वर्ब के साथ होता है तो इसकी पोजीशन बाद में रखी जाती है। तो यहां पर हम किसके साथ इसका यूज कर रहे हैं? जी हाँ, स्मार्ट के साथ। स्मार्ट हमारा क्या है? जी हाँ, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ जब इसका प्रयोग होगा तो इसकी पोजीशन कहां होगी? जी हाँ, एडजेक्टिव प्लस इनफ होगा। इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद में होगा। और इनफ के साथ डिग्री हमेशा कौन सी इस्तेमाल होती है? जी हाँ, जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? जी हाँ, स्मार्ट इनफ। माई ब्रदर इज स्मार्ट इनफ टू पास द एग्जामिनेशन। आपका आंसर ए होना है। नेक्स्ट है द शिप्स सैंक। सैंक का मतलब होता है डूबना। देखिए किसी निर्जीव का डूबना वो सिंक कहलाता है, और किसी सजीव का डूबना वो ड्रॉन कहलाता है। यहाँ पर शिप्स है, नॉन लिविंग है, इसलिए हमने सिंक का इस्तेमाल किया है सेकंड फॉर्म सैंक के रूप में। द शिप्स सैंक, जहाज जो थे वो डूब गए। एंड वर ड्रॉन, देखिए ड्रॉन जो है ये भी डूबना होता है, लेकिन ये सजीवों के लिए होता है, लिविंग के लिए आता है।
इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ जो भी ऑप्शन होगा वो लिविंग होगा, क्योंकि ड्रॉन लिविंग के लिए ही आता है। ऑल हर पैसेंजर्स, ऑल इट्स पैसेंजर, ऑल देयर पैसेंजर्स, ऑल हिज पैसेंजर्स। देखिए पैसेंजर्स की बात हो रही है, इट मीन्स हम लिविंग की बात कर रहे हैं और लिविंग के लिए हम लोग ड्रॉन का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन क्या होगा आपके लिए? द शिप सैंक, जहाज डूब गया, एंड वर ड्रॉन, और इसके सारे पैसेंजर भी डूब गए। देखिए इट्स पैसेंजर्स आप करते हो तो आपका जवाब सही नहीं है। इट्स हम तब कर सकते थे जब यहां पर शिप होता, एक वचन में होता, क्योंकि एक वचन के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर शिप्स है, इट मीन्स प्लूरल फॉर्म में है, उनके सारे पैसेंजर डूब गए। तो अब हमें प्लूरल के लिए क्या इस्तेमाल करना है? जी हाँ, देयर का यूज होगा, ऑल देयर पैसेंजर्स ड्रॉन। द शिप्स सैंक, जहाज डूब गए, एंड ऑल देयर पैसेंजर्स वर ड्रॉन, और सारे पैसेंजर भी उसके साथ डूब गए। शिप्स प्लूरल है और प्लूरल के लिए हमें देयर का ही यूज करना होगा। आंसर आपका सी। नेक्स्ट है द मोर दे अर्न, जितना ज्यादा वो कमाते हैं। देखिए मोर कैसी डिग्री है? जी हाँ, मच, मोर, मोस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। इससे पहले द का यूज हुआ है। द मोर दे अर्न, जितना वो कमाते हैं, इट मीन्स आगे वाली क्लास में भी क्या होगा? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ही होगी। द मोर दे अर्न, जितना वो कमाते हैं, द मोर दे स्पेंड, उतना ही वो खर्च कर देते हैं लग्जरी आइटम्स पर। देखिए आंसर क्या हो सकता है? आगे भी हमारा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ही होना है, और ये ऑप्शन आपके पास कहां है? देखिए बी में भी आपके पास द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का ऑप्शन है, और सी में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का ऑप्शन आपके पास है। आंसर क्या होगा? द मोर दे अर्न, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स आगे भी क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल में ही होगा, तभी हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। तो आंसर क्या होगा? जी हाँ, द मोर दे अर्न, जितना वो कमाते हैं, द मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स, उतना ही वो लग्जरी आइटम्स पर खर्च कर देते हैं। आंसर आपका बी होगा। दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होना है। आंसर आपका बी। नेक्स्ट है कीपिंग अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी। देखिए कंट्रोवर्सी होता है विवाद या झगड़ा। कीपिंग अवे, दूर रहना, फ्रॉम कंट्रोवर्सी, विवाद से। इज, ये क्या है? ए बेटर पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी, मोस्ट बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। देखिए तीन ऑप्शंस में आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, द प्लस सुपरलेटिव होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट खुद अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ मोस्ट का यूज नहीं होता। सी आपका आंसर नहीं हो सकता। डी में द का यूज नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, द बेस्ट पॉलिसी। बी आपका आंसर है, द प्लस सुपरलेटिव। कीपिंग अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आपको सम और एनी में से आपको यूज करना है। ऑप्शन आपके पास सम और एनी है। इन दोनों में से जो सेंटेंस के लिए सुटेबल है वो आपको इस्तेमाल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज गिव मी मोर पडिंग। देखिए हमने सम की बात की थी। सम का यूज हम लोग कहां करते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एनी का यूज हम कहां करते हैं? एनी का यूज हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस पढ़िएगा वापस से, प्लीज गिव मी मोर पडिंग। देखिए पडिंग जो है एक मिठाई होती है, खाना खाने के वक्त खाई जाती है। प्लीज गिव मी मोर पडिंग, प्लीज मुझे कुछ और पडिंग दीजिएगा। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कुछ मांगा जा रहा है। मांगने के लिए हम लोग जब हाँ में उम्मीद करके मांगते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, सम का ही यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होना है आपके लिए? जी हाँ, सम ही होना है। प्लीज गिव मी सम मोर पडिंग। आई एम सॉरी देयर इज नॉट, माफ कीजिएगा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई भी पडिंग नहीं है। देयर इज नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया, और नेगेटिव में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, एनी का ही यूज करते हैं। तो सही सेंटेंस आपके लिए क्या होगा? प्लीज गिव मी सम मोर पडिंग। जवाब मिला आई एम सॉरी देयर इज नॉट एनी। नेक्स्ट है, आपको वही सम और एनी में से ही ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं। गो, जाओ, एंड आस्क हिम फॉर मोर पेपर। जाओ और उससे कुछ और पेपर के लिए कहो। देखिए यहां स्टेटमेंट नेगेटिव है क्या? जी नहीं, नेगेटिव नहीं है, और इंट्रोगेटिव भी नहीं है। कोई चीज मंगवाई जा रही है, मांगा जा रहा है, तो सम का यूज होगा, सम मोर पेपर। आई हैवंट इन माई डेस्क, मेरी डेस्क में नहीं है। हैवंट नेगेटिव है, क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, एनी का। आई हैवंट एनी इन माई डेस्क। गो एंड आस्क हिम फॉर सम मोर पेपर। आई हैवंट एनी इन माई डेस्क। अब आपका सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, आई लाइक दोज रोजेस, मुझे वो रोजेस पसंद है। प्लीज गिव मी, प्लीज मुझे दे दीजिएगा। देखिए स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है और कुछ मांगा जा रहा है, क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ,
सम का ही यूज होगा, प्लीज गिव मी सम। व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है। देर आर नॉट रेड वंस, यहां पर रेड वंस नहीं है, यानी कोई भी लाल गुलाब नहीं है। नॉट नेगेटिव है, क्या इस्तेमाल करेंगे, देर आर नॉट एनी रेड वंस, सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट है आई कांट ईट मोर पोटैटोज, मैं और ज्यादा पोटैटोज नहीं खा सकता, आलू नहीं खा सकता। कांट ईट नेगेटिव है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ एनी। आई कांट ईट एनी मोर पोटैटोज, मैं और ज्यादा आलू नहीं खा सकता। बट आई शुड लाइक मोर बीन्स, लेकिन मैं बीन्स, देखिए फलियों को बीन्स कह देते हैं, बट आई शुड लाइक मोर बीन्स, लेकिन मैं कुछ और फलियां जरूर लेना चाहूंगा। देखिए यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, जी हाँ सम का, क्योंकि यहां पर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है पुट साल्ट ऑन योर मीट, अपने मीट में थोड़ा सा साल्ट नमक डाल लीजिएगा। देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या, जी नहीं, और इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ सम का ही यूज करेंगे। पुट सम साल्ट ऑन योर मीट, द कुक हैज नॉट पुट, हैज नॉट नेगेटिव हो गया, तो यहां क्या इस्तेमाल हो जाएगा, जी हाँ एनी का। पुट सम साल्ट ऑन योर मीट, द कुक हैज नॉट पुट एनी इन। नेक्स्ट है देर आर नॉट मैचेस लेफ्ट, देखिए मैचेस का मतलब यहां माचिस से है। देर आर नॉट मैचेस लेफ्ट, कोई भी माचिस नहीं बची है। देखिए नेगेटिव है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ एनी का ही यूज होना है। देर आर नॉट एनी मैचेस लेफ्ट, वी मस्ट बाय, देखिए एस यहां गलत है, एस हटा दीजिएगा, ये मस्ट है। वी मस्ट बाय, हमें खरीद लेनी चाहिए, मोर, कुछ और हमें खरीद लेनी चाहिए, तो यहां क्या इस्तेमाल होना है, जी हाँ सम मोर। देर आर नॉट एनी मैचेस लेफ्ट, वी मस्ट बाय सम मोर। अब आपका सेंटेंस सही है।